नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोचक और काम की जानकारी से भरे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी होस्ट। आज हम बात करेंगे इंडियन एनएफटीज और मेटावर्स का बढ़ता जादू, कैसे डिजिटल कम्युनिटीज बन रही हैं। एनएफटीज और मेटावर्स का बेसिक सबसे पहले समझते हैं। एनएफटीज क्या है? एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन एक डिजिटल एसेट है जो यूनिक होती है, जैसे कोई पेंटिंग, म्यूजिक, गेमिंग आइटम या डिजिटल आर्ट। अब मेटावर्स की बात करें तो ये एक वर्चुअल दुनिया है जहां आप डिजिटल अवतार के रूप में घूम सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, काम कर सकते हैं और एसेट्स खरीद सकते हैं। एनएफटीएस मेटावर्स का हिस्सा इसलिए है क्योंकि ये ओनरशिप दिखाते हैं, यानी आपका घर, आपकी जमीन, आपकी आर्ट सब वर्चुअल में भी आपकी ही है। इंडिया का एनएफटी सीन भारत में एनएफटी का सीन तेजी से बढ़ा है। 2021-22 में जब एनएफटी बूम हुआ तो कई इंडियन आर्टिस्ट्स जैसे अमृतपाल सिंह, जिन्होंने 3 टॉय फेसेस बनाए, या शांतनु हजारिका, जो म्यूजिक और आर्ट को मर्ज करते हैं, ग्लोबल रिकॉग्निशन पाने लगे। इन एनएफटीज में इंडियन आर्टिस्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में पहचान दी और उनकी अर्निंग को भी डेमोक्रेटाइज किया, यानी मिडलमैन के बिना डायरेक्ट इनकम। मेटावर्स में इंडियन ब्रांड्स भी मेटावर्स में कदम रख रहे हैं। उदाहरण के लिए टैश्क में वर्चुअल ज्वेलरी स्टोर लॉन्च किया। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने थार एसयूवी का एनएफटी लॉन्च किया जो कुछ ही सेकंड्स में सोल्ड आउट हो गया। वजिक्स एनएफटी मार्केटप्लेस ने इंडियन क्रिएटर्स के लिए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बनाया। यह दिखाता है कि ब्रांड्स मेटावर्स को सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं। डिजिटल कम्युनिटीज का निर्माण। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, कम्युनिटी बिल्डिंग। एनएफटी और मेटावर्स सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये कम्युनिटीज बनाते हैं। कैसे? जब कोई आर्टिस्ट अपना एनएफटी बेचता है, बायर्स एक क्लोज्ड ग्रुप या डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं जहां वो एक्सक्लूसिव कंटेंट, मीटअप्स और बेनिफिट्स एंजॉय करते हैं। मेटावर्स में ब्रांड्स अपने लॉयल कस्टमर्स के लिए प्राइवेट इवेंट्स, फैशन शोज या म्यूजिक कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वेब3 कम्युनिटीज डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं, पावर लोगों के हाथ में होती है, ना कि सिर्फ कंपनीज के पास। चैलेंजेस एंड फ्यूचर, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। भारत में अभी मैस अडॉप्शन नहीं है क्योंकि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो रेगुलेशंस क्लियर नहीं हैं। अवेयरनेस लो है, लैंग्वेज बैरियर्स हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जैसे जैसे 5G और अफोर्डेबल इंटरनेट इंडिया में स्ट्रांग होगा, मेटावर्स और एनएफटीज एजुकेशन, आर्ट, गेमिंग और रिटेल सब में इंटीग्रेट होंगे। इमेजिन कीजिए, आप घर बैठे वर्चुअल मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं, ट्रायल रूम यूज कर रहे हैं और पेमेंट क्रिप्टो में कर रहे हैं। तो दोस्तों, एनएफटीएस और मेटावर्स सिर्फ फैशन ट्रेंड्स नहीं बल्कि डिजिटल ओनरशिप और कम्युनिटी पावर का सिंबल है। आपको क्या लगता है? क्या आप फ्यूचर में एनएफटी आर्ट खरीदना चाहेंगे या मेटावर्स में अपना शोरूम खोलना चाहेंगे? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें।